जय बजरंगबली। फिक्स्ड प्रेपोजिशन करके जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में अलग से नहीं दे रखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वोकैब का पार्ट है या ग्रामर का पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको चीजें याद करनी होती है। यहाँ पे रूल जैसा कुछ नहीं होता। जैसे प्रेपोजिशन मैंने टॉपिक आप लोगों को करवाया है तो उसमें मैंने बताया एट कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है। लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ एक वर्ड्स है, उनके साथ हमें कुछ एक प्रेपोजिशन लगते हैं जिनका हमें पता रखना होता है। लेकिन मैं इसी टॉपिक को, फिक्स्ड प्रेपोजिशन को, फ्रेजेस के साथ में करवाता हूं। अब फ्रेजेस क्या होती है आप लोगों ने तो सुन ही नहीं रखा, और जनरली राजस्थान के अंदर कोई भी टीचर करवाते भी नहीं है फ्रेजेस, इसलिए क्योंकि कुछ एक टेंसेस के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसे पहले पूछे भी गए हैं, जो अगर आप फ्रेज पता रखते हो तो वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन भी आप सही कर पाते हो, और टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप सही कर पाते हो। तो क्या होती है फ्रेजेस, कैसे उनको करना है, जो भी मैं चीजें समझाऊं, और यहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जो फ्रेजेस मैं आप लोगों के सामने रखूं, जो बुलवाऊं, वो आप लोगों को साथ साथ में बोलनी है और वो याद करके रखनी है। अगर ये फ्रेजेस आप याद करके जाते हो, भले वर्ब फ्रेजेस है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है, तो आप एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये बात पक्की है सर। तो कुछ एक वर्ड्स है उनका पता रखना। लेकिन इससे पहले ये जो अपनी क्लास है सर, ये इस वन शॉट सीरीज का पार्ट है, जिस वन शॉट सीरीज के अंदर हमने एलडीसी के सारे टॉपिक्स को एक एक क्लास के अंदर खत्म किया है। सारे के सारे टॉपिक्स मतलब एक इस सीरीज में। और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको इस बुक के अंदर ऐसे कैसे मिलते हैं, बजरंग बाण, ये आप लोगों को हमारी ऐप के ऊपर आप इसको परचेज कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चीज सुनना। अब ऑप्शंस में नीचे तो प्रेपोजिशन लिखे हुए हैं। ऑप्शंस में नीचे क्या लिख रखा है सर, प्रेपोजिशंस। ही अक्यूज्ड मी खाली जगह द मर्डर। अब यहां पे ब्रैकेट में देखो नीचे फॉर लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, विथ लगा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन इनके जो हमने जो भी रूल्स पढ़े कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहां पे यूज नहीं होता। यहां तो हमें ये पता रखना होता है कि ये अक्यूज जो है वो अपने साथ कोई एक प्रेपोजिशन लेता है। तो मैं जब याद करूं तो इसको इस प्रेपोजिशन के साथ में याद करूं, ये पता रखना होता है। लेकिन ये सिर्फ फिक्स प्रेपोजिशन नहीं, इसको मैं फ्रेजेस के रूप में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसका एक कारण है। जैसे इस सवाल को देखो, क्योंकि यहां पे मुझे वर्ब का रिलेशन पता रखना होता है कि वर्ब अपने साथ में वर्ड कौन सा लेता है, वर्ब अपने साथ में वर्ड कौन सा लेता है। तो वो प्रेपोजिशन किससे रिलेटेड हो तो ये हो गया। अगर वही इससे रिलेटेड, जैसे ये देखो, अब ये फिक्स प्रेपोजिशन का नहीं है, लेकिन दोनों चीजों को साथ में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है ये मैं बताऊंगा। जैसे ये लिखा हुआ, शी एंजॉयज खाली जगह नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम। अब भाई साहब इसके साथ ये वर्ब अपने साथ क्या लेगी, रीड लेगी, रीडिंग लेगी, रीड्स लेगी, टू रीड लेगी। इस चीज को समझने के लिए आपको फ्रेजेस पता होनी चाहिए, इनका आंसर देने के लिए आपको फ्रेजेस पता होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है, ही हैड हिज कार खाली जगह यस्टरडे, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसकी ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, इस चीज का पता रखना। पास्ट परफेक्ट नहीं है, यहां पे एक फ्रेज बनती है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाते हो। तो इन तरीके के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आप लोगों को कुछ एक फ्रेजेस पता होनी चाहिए। तो यहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर फ्रेज होती क्या है। फ्रेज क्या होती है, इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, वो फ्रेज होती है। यहां पे हम दो तरीके की फ्रेज पढ़ेंगे सर। कौन कौन सी दो तरीके की फ्रेज पढ़ेंगे? एक होगी सर वर्ब फ्रेज। क्या होगी सर, जल्दी से बता दो। एक आप लोगों के सामने लिखी हुई है वर्ब फ्रेज, जहां पे भी बैठे हो बोलना जरूरी है। क्या लिखी हुई है सर, वर्ब फ्रेज। और एक आप लोगों के सामने लिखी हुई रहेगी एडजेक्टिव फ्रेज। एक नाउन फ्रेज भी होती है, उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। वर्ब फ्रेज हो गई, फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। सर वर्ब फ्रेज क्या होती है, चीज सुनना। फ्रेज कुछ भी नहीं है। फ्रेज ये है कि वर्ब फ्रेज जो है वो आपको हमेशा स्टार्ट हुई हुई मिलेगी टू से, और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। टू के बाद में हमेशा वर्ब की क्या लगी हुई रहेगी सर, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई रहेगी। इस चीज का पता रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी सर, फर्स्ट फॉर्म होगी। अब चीज सुनना, अब इसके बाद में आपको कहीं पे एस बी लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है, एस बी, जिसका मतलब होता है समबडी। जिसका मतलब क्या होता है, समबडी। तो इसका मतलब है कि इसके बाद में कोई ना कोई पर्सन रखना है, कोई ना कोई क्या रखना है, पर्सन। अगर इसके बाद में मुझे कहीं पे एस टी एच लिखा हुआ मिले, एस टी एच का मतलब हो जाता है सर समथिंग। क्या मतलब हो जाता है, समथिंग। तो समथिंग का मतलब है कि मुझे कोई ना कोई थिंग रखनी है, कोई ना कोई क्या रखनी है सर, थिंग। अगर मुझे इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब है कि मुझे वो के वो प्रेपोजिशन रखना है, कोई दूसरा नहीं रखना। इस चीज का पता रखना। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मुझे वो के वो प्रेपोजिशन लगाना है। चलो सर ठीक है सर, कैसे एग्जांपल देना सर, अरे दूंगा, लोड मत लो।
वो के वो प्रेपोजिशन। फिर मैंने लिखा कि इसके आगे की तरफ जाते हैं, कहीं पे आपको V1 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब नहीं, फ्रेज के अंदर आपको डू लिखा हुआ मिले, फ्रेज के अंदर आपको क्या लिखा हुआ मिले, डू, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होनी चाहिए। सेंटेंस के अंदर क्या लिखी हुई होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर फ्रेज के अंदर कहीं पे डूइंग लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, डूइंग, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर V1 प्लस ING लिखी हुई होनी चाहिए। अगर फ्रेज के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले तो इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर फ्रेज के अंदर अगर डन लिखा हुआ मिले, फ्रेज के अंदर अगर क्या लिखा हुआ मिले, डन, तो इसका मतलब है कि मुझे सेंटेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म सर, थर्ड फॉर्म। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो पता ही नहीं चल रहा, माने ठाई नहीं पड़ रही हो, लोड मत लो, इधर देखो मैं कह रहा हूं कुछ एक फ्रेजेस है, ज्यादा नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूं, एग्जाम में 25 दिन पढ़े, 25 दिन बहुत होते हैं, याद हो सकती है, जो जो मैं बता रहा हूं वो पक्की बात पढ़ लेना, इस चीज का पता रखना। तो इधर देखो मैंने आप लोगों के सामने लिखा, यस मैंने आप लोगों के सामने लिखा, एक फ्रेज आपने पता रखी, फ्रेज आपने क्या पता रखी, एक फ्रेज लिखी हुई थी, टू एंजॉय डूइंग समथिंग, कुछ मत करो इसको बोलना जरूरी है, कुछ मत करो इसको बोलना जरूरी, टू एंजॉय डूइंग समथिंग। या आपने ये पता रखा टू स्टॉप डूइंग समथिंग, क्या पता रखा सर आपने, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, आपने ये पता रखा, ये पता रखा। या फिर आपने ये पता रखा, इधर देखना आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और ये फिर पूछेंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये एक फ्रेज है, टू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, टू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, कहीं पे भी STH लिखा हुआ है, इसका मतलब है समथिंग, इसका मतलब क्या है, समथिंग, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब तो इस चीज से। अब मैं सेंटेंस में जब भी एंजॉय को यूज करूंगा, जब भी स्टॉप को यूज करूंगा, जब भी लुक फॉरवर्ड को यूज करूंगा, लुक फॉरवर्ड टू, तो पहली बात तो लुक फॉरवर्ड टू होगा, दूसरी बात जब मैं सेंटेंस में यूज करूंगा तो ये आगे से टू हट जाएगा, आगे से टू क्या होगा सर, हट जाएगा, इस चीज का पता रखना, आगे से टू हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के अंदर तो क्या होता है सर, सेंटेंस के अंदर तो ये जो फ्रेज लिखी हुई आप लोगों के सामने, एक मिनट, हाँ सेंटेंस के अंदर क्या होगा, 6 बार, अरे मेरे भाई हाँ, यहां पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है सर, सेंटेंस, सेंटेंस में तो आगे सर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, या फिर इनको डूअर से स्टार्ट करते हैं तो डूअर लगाना पड़ेगा, और डूअर के साथ में वर्ब लगानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब वर्ब जो है वो टेंस के हिसाब से लगेगी, किसके हिसाब से सर, टेंस के हिसाब से। अब जो भी टेंस के हिसाब से वर्ब लगे, अब चीज सुनना, फ्रेज में भले टू लिखा हुआ है, जब मैं वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज करूंगा तो आगे से टू हटेगा, ये एंजॉय, ये स्टॉप, ये लुक यहां पे ऐसे कैसे लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, जो टेंस के हिसाब से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी लगाओ, लेकिन मुझे ये पता रखना है कि इनके साथ में ये लगेगा, इनके साथ में जो लगा हुआ है ना वो कि वो लगेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो मुझे जैसे ही ये पता चल गया कि टू एंजॉय डूइंग समथिंग होता है, टू एंजॉय क्या होता है सर, टू एंजॉय डूइंग समथिंग होता है, तो इसका जब सेंटेंस एग्जाम के अंदर मिलेगा, मुझे भले ही कुछ भी लिखा हुआ मिले, ही एंजॉयज enjoys खाली जगह, या फिर लिखा हुआ मिले he enjoyed खाली जगह, या फिर लिखा हुआ मिले he is enjoying, कुछ भी लिखा हुआ मिले। अब enjoying के साथ मुझे वर्ब लगानी है, ब्रैकेट में प्ले लिखा हुआ या नीचे ऑप्शन में प्ले की सारी वर्ब्स लिखी हुई है, प्ले की सारी क्या लिखी हुई है सर, वर्ब्स लिखी हुई है सारी की सारी। अब मुझे अगर ये फ्रेज पता है, अरे यूं मत सोचना कि मेरे को 1000-2000 फ्रेज याद करनी पड़ेगी, नहीं, 100-150 मैं बताऊंगा, वो एक बार आप लोग पढ़ लेना, और उसमें भी बहुत सारी पढ़ रखी होगी, बस इस तरीके से नहीं पढ़ रखा होगा। अब इंजॉय तो आपको पता ही है, आनंद लेना, आनंद लेते ही हो आप लोग, लेकिन इंजॉय डूइंग समथिंग नहीं पता, तो वो पता रखना। अब चीज सुनना, ये मुझे लगाना, तो इंजॉयज भले इंजॉयज है, इंजॉयड है, इज इंजॉइंग है, अगर ये अपने साथ वर्ब ले रहा है, अपने साथ अगर वर्ब ले रहा है तो ING लेगा, ही इंजॉयज प्लेइंग, क्योंकि फ्रेज के अंदर ING अगर वर्ब ले रहा है, भले कोई भी टेंस है, सब जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ING लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जवाब मैं दे कब पाऊंगा, ये टेंसेस के हिसाब से नहीं लगेगा कि भाई साहब राइट नाउ आई डो रहे, नाउ आई डो रहे, टुडे टुनाइट आई डो रहे, तो ING लगाओ ना, नहीं, ये रूल नहीं लगेगा यहां, वो रूल इनके लिए लगता है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने कनेक्टिव्स में शायद बताई होगी, उसके लिए लगता है। यहां पे ये प्लेइंग का प्लेइंग रहेगा, क्योंकि ये वर्ब अपने साथ डूइंग लेती है, ING लेती है, इस चीज का पता रखना। जैसे ये आपको एग्जाम में ये तो पूछा हुआ है सर सवाल, ऐसे कैसे, क्या, ही स्टॉप्ड खाली जगह और वर्ब ऐसा ड्रिंक,
लगाओ ड्रिंक की कौन सी वर्ब यहां पे लगाओगे, जल्दी से बता दो। ड्रिंक की कौन सी वर्ब यहां पे लगाओगे, फटाफट बता दो। अरे मेरे भाई, टू स्टॉप ड्रिंकिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग होता है। अभी यहां पे बताया टू स्टॉप डूइंग समथिंग है, तो फटाफट बता दो क्या आएगा जल्दी से। तो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है फटाफट, ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। एक और जो आप पक्का गलत करते, अगर आपको ये फ्रेज ना पता हो तो पक्का गलत करते। जैसे एक सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को यूं के यूं देखना सर। सेंटेंस क्या है, मैंने ये लिखा, आई लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड टू, खाली जगह यू, ऐसा लिखा हुआ है। फटाफट क्या लिखा हुआ है सर, आई लुक फॉरवर्ड टू, खाली जगह यू, फटाफट। अब मेरे को ऑप्शन में लिखा हुआ है मीट, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मीट, मतलब मीट की सारी वर्ब्स लिखी हुई, मीट, मीटिंग, मैट, ये वर्ब्स लिखी हुई है। अब मैं क्या लगाऊंगा, अब दिक्कत कहां है, अगर आप लोगों को फ्रेज नहीं पता है कि लुक फॉरवर्ड टू, अगर आप लोगों को ये फ्रेज नहीं पता है टू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग होता है, तो हमारी तो आदत पड़ रखी है ना कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है सर। टू रे हाथ है तो वर्ब री फर्स्ट फॉर्म लगाया कर, आपानी तो आई आदत है सर। अगर मुझे ये फ्रेज पता है तो मैं बता पाऊंगा कि अरे नहीं, इसके साथ मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो सही क्या होगा, मुझे फटाफट बता दो। द करेक्ट आंसर वुड बी मीटिंग। क्या होगा सर, मीटिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो फ्रेज ये सर, इसमें प्रीपोजिशन वाला था आपने कहीं पे बताया ही नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशन के होते हैं सर, ये तो मैंने ये बताया, बहुत सारे प्रीपोजिशन के होते हैं। प्रीपोजिशन के कैसे, जैसे इधर देखो आप लोगों के सामने कहीं लिखा हुआ है, यस टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। बोलना जरूरी है, ये पता रखना, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी से, टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, किसी को, किसी के ऊपर आरोप लगाना। इसी तरीके से एक और होता है, टू कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग, बोलना जरूरी है, टू कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग, मतलब वो इसका मतलब भी वही है, आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। अरे सर इसी के जैसा एक और होता है, टू चार्ज समबडी, टू चार्ज समबडी, लेकिन विथ समथिंग होता है। चार्ज अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है। अब भाई साहब तीनों का मतलब आरोप लगाना है, तीनों का मतलब आरोप लगाने से रिलेटेड है। कन्विक्ट का मतलब तो आरोप साबित करना है, लेकिन हाँ आरोप लगाने से रिलेटेड है। अक्यूज अपने साथ ऑफ लेता है, कन्विक्ट अपने साथ ऑफ लेता है, लेकिन चार्ज अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है सर, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज का पता रखना, इनको इस फ्रेजेस के रूप में याद करो। टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग होता है, टू कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग होता है, टू चार्ज समबडी विथ समथिंग होता है। विथ समथिंग जब इसका मतलब आरोप लगाने के सेंस में मतलब हो, और विथ सेंटेंसेस पढ़ के रखोगे तो चीजें सही रहेगी। इससे इसका पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ, इधर देखना। इससे पहले एक और चीज मुझे बतानी है, माथा यहीं पे रखना सर, पक्की बात। ये तो प्रीपोजिशन वाली रामायण मैंने बताई। जैसे एक चीज ये देखना, एक प्रोवाइड की एक फ्रेज होती है, टू प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का पता रखना। पूरा सेंटेंस साथ में बोलो, क्या लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, किसी को कोई चीज प्रोवाइड करना। या इसी को मैं ऐसे भी बोलता हूं, टू सप्लाई, ये कुछ एक वर्ब्स होती है सर। टू सप्लाई समबडी विथ समथिंग, इसका मतलब ये होता है किसी को कोई चीज सप्लाई करना। टू फर्निश समबडी विथ समथिंग होता है, इसका मतलब ये होता है किसी को कोई चीज देना। ये उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। समबडी विथ समथिंग। अब तुम देखोगे ना, यहां पे तुम्हारा मन ऐसा करेगा कि विथ नहीं लगाऊंगा तो भी सही है। कहा जरूरत है सर विथ लगाने की, नहीं लगाओगे तो भी सही है, नहीं सर गलत होगा। इस चीज का पता रखना। अगर आपको सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ही प्रोवाइडेड मी इंफॉर्मेशन। अब आपको तो ये जो लिखा हुआ सेंटेंस दिख रहा है, ये भी धापके सही लग रहा है मेरे भाई। आपको तो लग रहा है कि गजब का सही है, ही प्रोवाइडेड मी खाली जगह इंफॉर्मेशन। अगर मैं नीचे 4 ऑप्शंस रख दूं सर, नीचे 4 ऑप्शंस में मैंने विथ लगा दिया, नीचे 4 ऑप्शंस में मैंने टू लगा दिया, सी में ऑफ लगा दिया और डी में लगा दिया नो प्रेपोजिशन। अगर नो प्रेपोजिशन वाला ऑप्शन आ गया, मैं तो सर राजी राजी नो प्रेपोजिशन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ये धापके सही लग रहा है। ही प्रोवाइडेड मी खाली जगह इंफॉर्मेशन, उसने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, दी।
लेकिन मेरे भाई गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि प्रोवाइड की जो फ्रेज होती है वो फ्रेज क्या होती है, मुझे जल्दी से बता दो। प्रोवाइड की फ्रेज होती है टू प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, और यही रीजन है कि ही प्रोवाइडेड मी विथ इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। ही प्रोवाइडेड मी विथ इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। अटी ने देखो सर, अटी ने छह बात। अब कुछ एक चीज मुझे और बतानी है। अरे रुको, जैसे ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? ही मेड मी, और वर्ब है सर सिर्फ, हाँ यहीं पे खत्म कर दिया। ही मेड मी खाली जगह, बताओ क्या आएगा? ए बी सी और डी। ही मेड मी लाफ, he made me laughed, he made me laughing, और he made me laughs। और ये सर आपने ही तो बताया पास्ट में, तो पूरा पास्ट में रहेगा, तो सर मेड है तो लाफ्ड कर देते हैं। वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेक की जो फ्रेज होती है, किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना, फ्रेज होती है टू मेक समबडी डू समथिंग। इस चीज का पता रखना, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखा हुआ है सर? टू मेक समबडी डू समथिंग। इसका मतलब हो गया किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई काम करवाना, इसी को बोलते हैं टू मेक समबडी डू समथिंग। अगर मुझे ये फ्रेज पता है तो मुझे पता है टू मेक समबडी, उसके बाद में देखो डू लिखा हुआ है। डू मतलब कहीं पे भी बीच में टू नहीं है, कहीं पे भी बीच में क्या नहीं है? टू नहीं है। अगर टू लगा के दे देगा तो गलत होगा, इस चीज का पता रखना। अगर एक ऑप्शन में आपको यहां पे लगा देता टू लाफ, टू लाफ, तुम्हारा मन करता है कि दो वर्ब्स को जोड़ रहा हूं तो क्या पता टू लाफ आ जाएगा, नहीं आएगा। मुझे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो सही जवाब क्या रहेगा सर? ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, मेक वाला हो गया सर, एक है यस, कुछ एक फ्रेजेस होती है जो पक्का कुछ एक वर्ब्स होती है, जैसे टू से टू समबडी, बोलना पड़ेगा सर। क्या लिखा हुआ? टू से टू समबडी। ऐसे कैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा टू सजेस्ट टू समबडी, टू सजेस्ट टू समबडी। ऐसे कैसे मैंने आप लोगों के सामने एक लिखा टू सजेस्ट टू समबडी होता है, सजेस्ट की एक और फ्रेज होती है टू सजेस्ट डूइंग समथिंग भी होता है। सजेस्ट क्या होता है? टू सजेस्ट डूइंग समथिंग भी होता है। इस चीज का पता रखना, मतलब कोई काम करना और किसी आदमी को तो सुझाव देना, लेकिन अगर सजेस्ट के साथ आप समबडी लगा रहे हो तो आप टू समबडी लगाते हो। कोई काम करने का आप सजेस्ट कर रहे हो तो आप सजेस्ट डूइंग समथिंग करते हो, ये पता रखना। टू से टू समबडी हो गया। ऐसा कैसा मैंने आप लोगों के सामने सपोज लिखा टू रिप्लाई टू समबडी, टू रिप्लाई टू समबडी। ऐसा होता है, दिमाग मत लगाओ, इसको बस बोल जाओ, बोल जाओ। लेकिन इसी के जैसा एक चीज सुनना। फ्रेज क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, सुनना सर। आप लोगों के सामने लिखा हुआ टू टेल समबडी, जैसे ये लिखा हुआ, इसी तरीके से आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ? टू टेल समबडी। टू टेल समबडी मतलब किसी को कोई काम बताना, कोई चीज बताना। टू टेल समबडी, किसी को बताना। टू से टू समबडी मतलब किसी को कुछ कहना। बात वही है, लेकिन से जब भी आएगा वो अपने, अगर समबडी लगा हुआ है वो अपने साथ में टू लेगा। समबडी और से के बीच में टू लगेगा। यही रीजन है कि आप उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर देखना, ही सेड टू मी होता है, सेड मी कभी भी नहीं होता। और जबकि टोल्ड वाला जब हम सेंटेंस देखते हैं तो टेल और समबडी के बीच में कुछ नहीं आता। अगर टू लिखा हुआ होता तो गलत होता है, क्योंकि ये फ्रेज है सर। टेल का यूज इसी तरीके से होगा, जब साथ में समबडी लोगे तो साथ में कुछ नहीं लगाना है, ये पता रखना। अगर कुछ दे दे तो गलत होगा। अरे अब यूं देखोगे तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ही नहीं सर, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आप इस तरीके से पढ़ते हो तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ में होता है। वरना ये कॉन्सेप्ट आप कौन से टॉपिक में करवाओगे? करवा ही नहीं पाओगे। टीचर्स जनरली करवाते भी नहीं है, लेकिन ये सवाल ऐसे होते हैं। टू टेल समबडी हो गया, इस चीज का पता रखना। टू से टू समबडी, टू से सजेस्ट टू समबडी आप लोगों के सामने हो गया। एक और लिखा मैंने, सुनना सर। टू टेल समबडी हो गया, टू सजेस्ट टू, हाँ यहीं पे जैसे होता है टू एडवाइज समबडी टू डू समथिंग, टू एडवाइज समबडी टू डू समथिंग। आप लोगों ने तो ये भी सुन रखा होगा टू ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग, टू ऑर्डर समबडी टू डू। आपने तो ये भी सुन रखा होगा टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग, टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग। अब इधर देखोगे, ये कुछ एक वर्ब्स है सर, कुछ एक वर्ब्स है। सुनना, जो समबडी और इनके बीच में देखो कोई टू नहीं आ रखा, एग्जाम में टू लगा के देंगे और आपको कहना है गलत है। ध्यान रखना, एडवाइज और सजेस्ट का मतलब सेम होता है,
लेकिन सजेस्ट और समबडी अपने साथ में बीच में टू लेते हैं, एडवाइस और समबडी अपने बीच में टू नहीं लेते। अगर टू लिखा हुआ मिल जाए तो गलत होगा। सर आप क्या कहना चाहते हो? इसीलिए ऐसे कैसे, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, सुनना सर। सेंटेंस क्या है? पूरा माथा इसी तरफ रखना। आप लोगों के सामने अगर लिखा हुआ मिल जाए, यस ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड मी, ऐसा करके, और एरर में सेंटेंस पूछे कि सेंटेंस सही है या गलत है। सर ये सेंटेंस गलत है। और अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए ही एडवाइज्ड टू मी, क्या लिखा हुआ मिल जाए? ही एडवाइज्ड टू मी। अब यही रीजन है कि फ्रेज पता, यूं तो तुम लोग बोल दोगे अरे सर ये टू लगा रखा है ना एडवाइस के साथ, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? अरे मेरे भाई वो टू डू लगा रखा है, मतलब जो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ूंगा ना वो टू लगा के जोड़ूंगा, इसलिए लगा रखा है। हमें तो ये देखना है ना एडवाइस और समबडी के बीच में टू नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए नहीं आएगा। ही एडवाइज्ड टू मी अगर लिखा हुआ मिले सर, तो मैं थाने कह रही हूं अणु तो गलत है, गलत नहीं अणु तो गलत है, पर इणु तो गलत की है ही नहीं। ही एडवाइज्ड मी होगा क्योंकि फ्रेज ऐसी है, इस चीज का पता रखना सर। ये कुछ एक फ्रेज, जैसे ये एग्जाम में आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए ही टोल्ड टू मी, क्या लिखा हुआ मिल जाए? ही टोल्ड टू मी। आपको लिखा हुआ मिल जाए ही इज टेलिंग टू मी, ही इज टेलिंग टू मी। ये सब के सब अणुते गलत है, ये सब के सब अणुते गलत है। भले कोई भी टेंस हो, टेल अपने साथ टू समबडी नहीं लेगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये फ्रेजेस है, इसलिए ये फ्रेजेस पता होनी चाहिए। एक खुकार वाली फ्रेज बताता हूं, सुनना। मैंने बोला टू हैव, टू गेट समथिंग डन, टू गेट समथिंग डन, या फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है टू हैव समथिंग डन। ये फ्रेज है, टू गेट समथिंग डन या टू हैव समथिंग डन, दोनों का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, कोई काम करवाना, कोई काम करवाना, लेकिन थप्पड़ मार कर नहीं करवाना। जनरली आप किसी से कोई काम करवाते हो तो टू हैव समथिंग डन और टू गेट समथिंग डन का प्रयोग करते हैं। सर क्या कहना चाहते हो, पता ही नहीं चल रहा? अरे रुको ना यार, मैंने कहा कि मैं मेरी बाइक रिपेयर करवा रहा हूं, मैं मेरी बाइक रिपेयर करवा रहा हूं, तो आई एम, टू हट गया, आई एम गेटिंग माई बाइक, आई एम गेटिंग माई बाइक, और एग्जाम में यहां पे खाली जगह आ जाए, आई एम गेटिंग माई बाइक, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आपको लिखा हुआ मिले रिपेयर, आपको लिखा हुआ मिले रिपेयरिंग, आपको लिखा हुआ मिले रिपेयर्ड, आपको लिखा हुआ मिले रिपेयर्स। बताओ भाई क्या लगाओगे इसमें? अरे सर थर्ड फॉर्म तो हमसे प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है तो लगाते हैं, सेकंड फॉर्म तो हम पास्ट सिंपल की एडवर्ब होती है तो लगाते हैं। अरे सर इधर आईएनजी लगा हुआ तो इधर आईएनजी लगा दूं। ये सेंटेंस अगर आपको ये फ्रेज नहीं पता है नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। और एक आधा सेंटेंस, एक दो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, तो इसीलिए जो जो मैं लेकर आया हूं ये इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी यूं याद नहीं करनी है, लेकिन जो जो मैं लेकर आया हूं वो आपको इन्हीं फ्रेजेस के फॉर्म में याद करनी है। इस चीज का पता रखना कि जब ये सेंस हो कि मैं मेरी बाइक को रिपेयर करवा रहा हूं, मैं मेरी बाइक को रिपेयर करवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग माई बाइक, यहां पे क्या होगा सर? रिपेयर्ड होगा। इस चीज का पता रखना, क्या होगा सर? रिपेयर्ड। अब कुछ एक फ्रेजेस आप लोगों को पता रखनी है। जैसे सबसे पहले आप लोगों के सामने ये जो मैंने जस्ट अभी बताई थी, टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग या डूइंग समथिंग, ऑफ के साथ आईएनजी भी लग सकता है। ऑफ प्रेपोजिशन है, मैंने बता रखा है कि प्रेपोजिशन के साथ आप जब भी वर्ब लगाते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हो सर? आईएनजी लगाते हो। इस चीज का पता रखना। और यही रीजन है कि देखो क्या लिखा हुआ है, ही अक्यूज्ड हर ऑफ स्टीलिंग द मनी, उसने उसके ऊपर आरोप लगाया। एग्जाम में आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलता है, उसने उसके ऊपर आरोप लगाया पैसे चुराने का। और अगर आपको फ्रेज पता होती है टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग और डूइंग समथिंग, तो आप इजीली बता पाते हो कि अक्यूज के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, टू ब्लेम समबडी फॉर समथिंग और फॉर डूइंग समथिंग, तो मतलब किसी को ब्लेम करना, इसका मतलब ये आरोप लगाना है, लेकिन ये अपने साथ क्या लेता है? फॉर लेता है। इस चीज का पता रखना। दे ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि यहां पे आप लोगों का मन फॉर लगाने का करता है।
अरे भाई साहब, किसी बात के लिए किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, तो आपका मन करता है कि यहाँ पे फॉर लगा दूँ तो कैसा रहेगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ फॉर नहीं रहेगा। टू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग या ऑन डूइंग समथिंग होता है, ये पता रखना। ऑन समथिंग, ये देखो यहाँ पे ब्लैंक मिलेगी। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन विनिंग द प्राइज, फॉर विनिंग द प्राइज नहीं होगा। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी काम से रोकना, इसके लिए मुझे फॉर लगाना होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है सर। इन्फॉर्म और रिमाइंड दोनों। देखो क्या लिखा हुआ है, टू इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग और ऑफ डूइंग समथिंग। शी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द चेंजेस, बोलना जरूरी है, बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या लिखा हुआ जल्दी से, शी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द चेंजेस, उसने मुझे चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म किया। द सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, अरे मेरे भाई ये गाना जो है, ये गाना मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। फटाफट बोल जाओ क्या लिखा हुआ है, द सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। इस चीज़ का पता रखना। ये डिप्राइव भी इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है जल्दी से, टू डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, टू डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज से वंचित करना। पावर्टी डिप्राइव्ड देम ऑफ एजुकेशन, अरे मेरे भाई गरीबी ने उनको एजुकेशन से क्या रख दिया, वंचित रख दिया। फटाफट आप लोगों को इस सेंटेंस को बोलना है अगर खुद का भला चाहते हो, जल्दी से जल्दी 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 सर। जैसे ये लिखे हुए मैंने शुरू में बताए थे, टू से टू समबडी, टू से टू समबडी का मतलब होता है किसी से कुछ कहना। देखो टू आएगा, ही सेड टू मी। टू सजेस्ट टू समबडी, ये देखो टू आएगा, इस चीज का पता रखना। सजेस्ट, अगर समबडी आ रहा है तो मुझे टू लगाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, टू प्रपोज टू समबडी, प्रपोज टू समबडी, ये देखो ना सर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है जल्दी से, ही प्रपोज्ड टू हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने सभी के सामने उसको क्या किया सर, प्रपोज किया। तो प्रपोज्ड हर नहीं होगा, प्रपोज्ड टू हर होगा। टू स्पीक टू समबडी, किसी से बोलना, आई नीड टू स्पीक टू द मैनेजर, ये देखो स्पीक टू द मैनेजर, स्पीक द मैनेजर नहीं होगा। ऐसे कैसे एक और होती है, टू लिसन टू समबडी, लिसन टू समबडी और समथिंग, किसी को सुनना। लिसन टू मी ब्रदर, लिसन टू मी, लेकिन लिसन विथ अटेंशन होता है सर, लिसन विथ रैप्ट अटेंशन या सिर्फ अटेंशन, ध्यान से सुनना किसी को, ध्यान से। तो इसीलिए आप सिर्फ अगर ये पता रख लोगे ना, इन हाथी यूं आवे, इन हाथी यूं आवे, इसमें एक समस्या रह जाएगी। अगर पीछे वाला आपको नहीं पता होगा तो आप लोग गलत करके आ जाओगे। इसीलिए इसको पूरा एज ए फ्रेज पता रखना जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखना सर। छह बात, जैसे ये देखो, टू कंप्लेन टू समबडी, किसी को कंप्लेन करते हो तो टू समबडी। टू टॉक टू समबडी, किसी से बातचीत करना, टू टॉक टू समबडी, इस चीज का पता रखना। ये देखो, ये कुछ एक वर्ब्स है जो अपने साथ डूइंग लेती है, उनके साथ अगर टू डू लिखा हुआ मिल गया तो गलत होगा। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, टू एंजॉय डूइंग समथिंग, आई एंजॉय स्विमिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मुझे स्विमिंग पसंद है सर, आई एंजॉय टू स्विम नहीं होगा। अगर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए आई एंजॉय टू स्विम, तो आपको क्या कहना होगा सर, गलत कहना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। टू एंजॉय समथिंग होता है, आई एंजॉय दिस म्यूजिक, कोई वर्ब है ही नहीं तो सीधा समथिंग लगा दो, मैं इस म्यूजिक का आनंद ले रहा हूं भाई, आई एंजॉय दिस म्यूजिक, इस चीज का पता रखना। ये कई बार पूछा हुआ है, कई बार। आपत्ति होना, टू माइंड डूइंग समथिंग, क्या लिखा हुआ है सर, टू माइंड डूइंग समथिंग, इसको मोडाल में पूछा जाता है कई बार। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू माइंड जिपिंग योर माउथ, वुड यू माइंड जिपिंग योर माउथ, कृपया आप अपना मुंह बंद रखेंगे, कृपया करके आप अपना मुंह बंद रखेंगे। जिपिंग लिखा हुआ है, जिपिंग मतलब V1 प्लस ING है, इस चीज का पता रखना। कृपया करके आप अपना मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि माइंड अपने साथ V1 प्लस ING लेता है, इस चीज का पता रखना। डू यू माइंड वेटिंग हियर, क्या तुम्हें यहां पे इंतजार करने में एतराज तो नहीं है भाई। डू यू माइंड वेटिंग हियर, बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना, बोलना बहुत जरूरी है। जे बात, एक आधा और ये देख लो सर। डिस्कस डूइंग समथिंग, वी डिस्कस्ड मूविंग टू दिल्ली, हमने डिस्कस किया दिल्ली मूव कर जाने के बारे में। इसमें सबसे बड़ा एरर क्या मिलेगा मैं बताता हूं। ऐसे कैसे, टू डिस्कस समथिंग, सबसे बड़ा एरर मिलेगा यहां पे अबाउट लगा के देंगे और आपको कहना है गलत है, और तुम्हें ये अबाउट गजब का सही लगेगा, क्योंकि के बारे में के बात आपको लगेगा यार के बारे में आ रखा है इसलिए अबाउट तो लगाना पड़ेगा। गलत होगा सर। देखो क्या लिखा हुआ है, वी डिस्कस्ड द प्रपोजल, हमने प्रपोजल को डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रपोजल कभी भी नहीं होता। इसी के जैसी दो फ्रेज और होती है, मैं अभी भी बता रहा हूं, सुनना।
एक होती है टू अटैक समबडी, बोलना जरूरी है, ध्यान रखना, टू अटैक समबडी, और एक होती है टू एम्फेसाइज समथिंग, टू एम्फेसाइज समथिंग। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर देना, इसका मतलब क्या होता है, जोर देना। ये दोनों दिखेंगे या दोनों में से एक दिखेगा सर, बहुत प्यारी फ्रेज बता रहा हूं, जोर देना, और इसका मतलब हो गया आक्रमण करना। दिक्कत कहां आएगी मैं बता रहा हूं, सुनना। अब आक्रमण, किसी पर आक्रमण करना, किसी चीज पर जोर देना, तुम लोगों का धाप के मन करेगा, धाप के, कि यहां पे बीच में ऑन लगा दो, नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों जगह पे ऑन का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज का पक्का पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। एक बार वापस बोल जाओ, क्या लिखा हुआ है सर, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। एग्जाम में अगर खाली जगह में यहां पे ऑन लगा के दे दे और पूछे ऑन लगेगा क्या, तो नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रेज टू अटैक समबडी होती है, ये धाप के गलत है, ध्यान रखना, अखंड गलत है। वरना तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे इस जीवन में कभी, कहते ऑन आयो क्यों नहीं भाई साहब, पर ही बात करिए सर तो ऑन तो लगावना पड़ेगा नहीं, और यहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इज बिल्कुल करेक्ट। जैसे मैंने बोला, मोदी जी एम्फेसाइज्ड, मोदी जी एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ऐसा लिखा हुआ है कि मोदी जी जो है वो जोर देते हैं, किसके ऊपर जोर देते हैं सर, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर जोर देते हैं, जोर दे, या मोदी जी ने जोर दिया, यहां पे ऑन लगा के देंगे और आपको कहना है गलत है, एम्फेसाइज अपने साथ ऑन नहीं लेगा। जो जो फ्रेजेस मैं यहां लेकर आया हूं सर वो पक्की घोट के चले जाना। मैं नहीं कह रही हूं थाने कोई 1000 2000 याद करनी है, लेकिन 50 100 जो है वो तो घोट लेना, क्योंकि ये ऐसे कैसे दिखती है, ऐसे कैसे छपती है, कितनी बार छप चुकी है, इसका पता रखना। ये बात ये देखो, ये यार टू कीप डूइंग समथिंग, कोई काम करते रहना, किसी काम को करते रहना, तो इसी को मैं क्या बोलता हूं जल्दी से बता दो, टू कीप डूइंग समथिंग। सर टू कीप, ही कीप्स कंप्लेनिंग अबाउट द फूड, अरे मेरे भाई वो खाने के बारे में कंप्लेन करता रहता है, अरे हकरो को नहीं, यूं को नहीं, हमेशा कंप्लेन करता रहता है। तो क्या लिखा हुआ, ही कीप्स कंप्लेनिंग द फूड, कीप योर फोन सेफ, तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूं। ही कीप्स डूइंग समथिंग, कोई काम करते रहना, उसके लिए आप इसका यूज करते हो, पक्का पता रखना सर 100%। ऐसा कैसा, एक डिस्क्राइब करके वर्ब है, टू डिस्क्राइब समथिंग टू समबडी। डिस्क्राइब के साथ में भी आपको एग्जाम में अबाउट लगा के देंगे और आपको कहना है गलत है। ही डिस्क्राइब्ड द सीन टू मी इन डिटेल, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सीन, अखंड गलत है, ध्यान रखना। ही डिस्क्राइब्ड द सीन, एक बार इस सेंटेंस को यूं की यूं बोल जाओ, ही डिस्क्राइब्ड द सीन टू मी इन डिटेल, डिटेल में उसने मेरे को पूरा के पूरा क्या बताया सर, सीन बताया इस चीज का, ये भी अच्छा है सर। दोनों वर्ब्स अच्छी है। टू स्पेंड समथिंग ऑन समथिंग, कोई चीज किसी पर खर्च करना, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, उसने अणुता पैसा खर्च किया क्लोथ्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ, स्पेंट समथिंग ऑन समथिंग, और इसी तरीके से इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट में थोड़ा सा उल्टा है, टू इन्वेस्ट समथिंग इन समथिंग, टू इन्वेस्ट समथिंग इन समथिंग होगा, वहां पे टू स्पेंड समथिंग ऑन समथिंग होगा। इधर देखो, ही इन्वेस्टेड देयर सेविंग्स, दे इन्वेस्टेड देयर सेविंग्स इन प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी, ऑन प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये पता रखना। दे इन्वेस्टेड देयर सेविंग्स ऑन प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्या होगा सर, इन प्रॉपर्टी होगा। टू डिवाइड समथिंग इनटू समथिंग, किसी को किसी में डिवाइड करना, ये तो फिर भी गरीब आराम हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो सब्स्टिट्यूट, ये पूछे जाएंगे सर, सब्स्टिट्यूट, किसी का किसी की जगह प्रयोग करना। देखो, टू सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग, टू सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग, यू कैन सब्स्टिट्यूट हनी फॉर सुगर। तुम सुगर के लिए किसका यूज कर सकते हो, हनी का यूज कर सकते हो, शहद का यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, समझ में आया है। छह बार, चलो सर ये सब गरीबाराम हो गए, ये हमें सब पता चल गए, कुछ खुकार वाला आप बता दो। बिल्कुल, ये देखो एक क्या लिखा हुआ है, टू अपोलोजाइज टू समबडी, टू अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग, किसी से माफी मांगना। देखो समबडी है तो टू है, समथिंग है तो फॉर है। ही अपोलोजाइज्ड टू हर, अपोलोजाइज्ड टू हर फॉर बीइंग लेट, अरे भाई साहब मोड़ो होगो इन वास्ते उसने उससे माफी मांगी।
He apologized to her for being late. बोलना है to thank somebody for something, sir. He thanked her for her help. उसने उसको धन्यवाद दिया उसकी मदद के लिए। इस चीज का पता रखना ये अच्छा है सर। To escape from something, कहीं से भागना, कहीं से भागना। He escaped from prison. वो भागा, कहां से भागा सर? प्रिजन से भागा, जेल से भागा। टू सफर फ्रॉम समथिंग, ही सफर फ्रॉम अ सीवियर हेडेक। वो बहुत ही बुरे हेडेक से क्या है सर? पीड़ित है। उस सेंस के लिए इसका यूज करते हैं। ये अच्छा। एक डिपेंड ऑन, कई बार पूछ रखा है, कई बार। टू डिपेंड ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर निर्भर करना। तो ये तो मेरे हिसाब से तुम लोग अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगाओगे तो भी ऑन लगा दोगे। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। अरे मेरे भाई, सक्सेस किस पर निर्भर करती है? मेहनत पर। सर ये गरीब आराम हो गया, लेकिन ये अच्छा है, पक्की बात अच्छा है, पूछेंगे। टू इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पर जोर, मतलब हाँ जोर देना। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, उसने जोर दिया कि वो बिल को पे करेगी। एक बार वापस बोल जाओ फटाफट, क्या लिखा हुआ है? शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है। नेक्स्ट कुछ जो आप लोगों को पता रखना है सर, इधर देखना। ये लिखा हुआ है टू एसोसिएट समबडी विथ समथिंग, मतलब किसी को किसी चीज से जोड़ना। उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? एसोसिएट का यूज करते हो। अरे सर कई कहना चाह रही हो, पीपल ऑफन एसोसिएट सक्सेस विथ हार्ड वर्क, कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बार लोग क्या करते हैं, वैसे ये सच भी है कि सफलता जो है वो जुड़ी हुई रहती है, किससे जुड़ी हुई रहती है? मेहनत से। आप जितनी मेहनत करते हो उतना आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे कैसे? टू कंपेयर समबडी समथिंग विथ समबडी समथिंग, यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। आपको खुद को दूसरों से क्या नहीं करना चाहिए सर? कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस सेंस में आप इनका यूज करते हो। अब मुझे एक चीज और बतानी, अब चीज सुनना। अभी तक मैंने आप लोगों को जो फ्रेजेस बताई है वो सारी की सारी जो थी वो वर्ब फ्रेजेस थी, वर्ब से रिलेटेड जो फ्रेजेस थी वो सारी की सारी थी। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव, तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर एडजेक्टिव होता क्या है। ये वैसे मैंने बता रखा है आप लोगों को। एडजेक्टिव जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताए। जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है सर वो स्टार्ट किससे होती है? सबसे पहले आप हमें ये तो बताओ, एडजेक्टिव फ्रेज स्टार्ट किससे होती है? इस चीज को सुनना सर, समझना। एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है वो स्टार्ट होती है बी से। एडजेक्टिव फ्रेज किससे स्टार्ट होती है सर? बी से स्टार्ट होती है। ये पता रखना है, ये बात इधर देखना। बी, उसके बाद में आपको एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा और साथ में प्रेपोजिशन रहेगा। साथ में क्या रहेगा? प्रेपोजिशन। इसमें आपको इस चीज से मतलब रखना है कि ओके एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है और ये अपने साथ में क्या लेता है सर? ये वाला प्रेपोजिशन लेता है, ये वाला प्रेपोजिशन लेता है। कोई भी सेंटेंस में जब यूज होगा ये एडजेक्टिव तो अपने साथ में जनरली इसी प्रेपोजिशन को लेगा, ये पता रखना। तो जब मैं इसको किसी सेंटेंस में यूज करता हूं तो सेंटेंस में क्या होता है? शुरू में आपने अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन और प्रोनाउन लगा दिया। यहां पे बी लिख रखा है तो बी की जगह पे हमेशा आप यहां पे सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो इज़ लगा दिया, वॉज वर लगा दिया, वॉज वर लगा दिया, कुछ भी। और उसके बाद में ये एडजेक्टिव ऐसे कैसे रहता है और साथ में ये प्रेपोजिशन। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं, आपको ये पूरी रामायण नहीं भी पता है, आपको ये पता है कि ओके इस एडजेक्टिव के साथ ये प्रेपोजिशन लगता है और यही चीज आप लोगों को पता रखनी है। और पीछे अगर कोई सम पर्सन है तो समबडी, थिंग है तो समथिंग, V1 + ing है तो वही डूइंग हो जाता है। इस चीज का पता रखना। सर क्या कह रहे हो? जैसे आप लोगों को एक फ्रेज पता है, आपने 2 फ्रेजेस पता रखी, सुनना सर। आपने फ्रेजेस क्या पता रखी? आपने रखी बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, बी अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग। बोलना जरूरी है, ये पता रखना। बी अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग, इसका मतलब होता है किसी से डरना, डर मतलब किसी चीज से डरना। अब अगर आपको ये पता है कि अफ्रेड के साथ ऑफ आता है तो एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस आ गया, क्या सेंटेंस आ गया? ही इज अफ्रेड खाली जगह डॉग्स, ऐसा करके लिखा हुआ है। फटाफट बोल जाओ सर क्या लिखा हुआ है? ही इज अफ्रेड खाली जगह क्या लिखा हुआ है? डॉग्स। अरे मेरे भाई वो डॉग से डरता है, वो डॉग से क्या करता है? डर। अगर मेरे को पता है अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है तो मैं चुपचाप इसके अंदर क्या लगा दूंगा सर? ऑफ लगा दूंगा। ये फ्रेज है, ये वर्ड है, ये अपने साथ ये प्रेपोजिशन लेता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है सर। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब बहुत सारे वर्ड्स है, इधर देखना सर। जैसे ये वही अक्यूज्ड ऑफ, तो अक्यूज्ड अपने साथ क्या ले रहा है सर? ऑफ ले रहा है, ये ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ? माई फ्रेंड वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मतलब मेरे दोस्त के ऊपर आरोप लगा। किसका आरोप लगा? चोरी का आरोप लगा। ये देखो एक्वेंटेड जो वर्ड है ये अपने साथ क्या लेता है सर? विथ लेता है। ये अच्छे जो इंपॉर्टेंट लगाऊं वो तो पक्के घोटने हैं। वैसे 70-80 शब्द है, मैं तो कह रहा हूं ये पूरे याद कर लेना, क्यों अभी भी टाइम है। याद कर लोगे, इसके क्वेश्चंस दिखेंगे। मैनी ऑफ देम आर नॉट एक्वेंटेड विथ हर। अरे भाई साहब ज्यादातर जो है
उनमें से ज्यादातर जो है, बहुत सारे जो है वो उसके साथ परिचित नहीं है। एक्विंटेड का मतलब क्या होता है? परिचित होना, ये ध्यान रखना। एक्विटेड ऑफ, किसी को दोष मुक्त कर देना। रमन वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस, रमन को बरी कर दिया गया सभी चार्जेस से। तो एक्विटेड अपने साथ क्या लेता है सर? ऑफ लेता है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ एडिक्टेड टू, ये तो आप लोगों को पता है सर, क्योंकि हम खुद एडिक्टेड है ना सर। एडिक्टेड टू हो गया। एडजेसेंट टू हो गया, किसी से एकदम चिपका हुआ होना। माई हाउस इज एडजेसेंट टू द टेम्पल, मेरा जो घर है वो घर चिपका हुआ है सर। किसके चिपका हुआ है? टेम्पल के चिपका हुआ है। तो माई हाउस इज एडजेसेंट टू द टेम्पल। अफ्लिक्टेड विद, ये पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। हर फ्रेंड इज अफ्लिक्टेड विद कैंसर, अरे मेरे भाई उसके दोस्त को क्या हो रखा है? कैंसर हो रखा है, उससे पीड़ित है। तो आप क्या बोलोगे? अफ्लिक्टेड विथ बोलोगे। अफ्रेड ऑफ सर, अफ्रेड ऑफ का मतलब डरना, अभी बताया। माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ कमिंग बिफोर यू, तुम्हारे सामने आने से डरती है सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, एंग्री विथ समबडी। एंग्री विथ समबडी मतलब किसी के ऊपर गुस्सा होना, तो आप एंग्री विथ समबडी होता है किसी पर गुस्सा होना, किसी चीज पर गुस्सा होना, तो एंग्री एट समथिंग होता है इस चीज का। ये दोनों और इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूं। बी एनॉयड एट समथिंग, बी एनॉयड विथ समबडी, इसके सबसे पहले बी लगा हुआ है, ऐसे मान के चलो बी लगा हुआ है, तो ये आइडिया रहेगा कि ये सबके सब एडजेक्टिव है। ये ध्यान रखना, जो वर्ब फ्रेज होती है वो टू से स्टार्ट होती है, और जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो किससे स्टार्ट होती है? बी से स्टार्ट होती है। तो जैसे ये देखो, बी एनॉयड एट समथिंग, और ये लिखा हुआ बी एनॉयड विथ समबडी, तो पीछे अगर समथिंग है तो मैं एट लगाऊंगा, समबडी है तो मैं विथ लगाऊंगा। रोहित वॉज एनॉयड एट हिज एक्टिविटी, रोहित उसकी एक्टिविटी के ऊपर परेशान था सर, चिड़ा हुआ था। ये देखो, रोहित वॉज एनॉयड विथ मी, रोहित जो था वो मुझसे परेशान था, मुझसे चिड़ा हुआ था, इस चीज का ध्यान रखना। देखो क्या लिखा हुआ, एप्रोप्रिएट टू। एप्रोप्रिएट टू बहुत प्यारा शब्द है, एप्रोप्रिएट टू, इस चीज का पता रखना। द सेंटेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेक्स्ट, ये जो सेंटेंस है वो इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फिट नहीं बैठता, एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो? एप्रोप्रिएट बोलना है सर। ये एस्टोनिश्ड एट, ये तुम्हें पैसिव वॉइस में भी दिख सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। दे वर एस्टोनिश्ड एट हिज डिसओबीडियंस, वो उसके डिसओबीडियंस के ऊपर एस्टोनिश्ड थे, मतलब बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे। सर पैसिव वॉइस में कैसे मिल सकता है? अरे मेरे भाई ऐसे, हिज डिसओबीडियंस, हिज, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ऐसा कैसा सवाल। हिज डिसओबीडियंस एस्टोनिश्ड देम, एस्टोनिश्ड देम ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? किसी सेंटेंस का पैसिव बनाना। पैसिव बनाया तो आपने क्या बनाया? जल्दी से बता दो। दे, यहां पे क्या हो गया सर? दे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे लग गया वर। दे वर एस्टोनिश्ड, दे वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड खाली जगह। अब ये his, हाँ, his disobedience, ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब यहां पे दिक्कत कहां है मैं आप लोगों को बताता हूं, चीज सुनना। एस्टोनिश्ड और लिखा हुआ है हिज डिसओबीडियंस लिखा हुआ है, अब चीज को सुनना। अब हमारी तो आदत पड़ी है सर बाय लगाने की, हमारी आदत तो क्या पड़ी हुई है सर? बाय लगाने की आदत पड़ी हुई है, और यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा? इस चीज को सुनना सर। हिज डिसओबीडियंस लिखा हुआ है, अब एस्टोनिश्ड तो अपने साथ एट लेता है, एस्टोनिश्ड अपने साथ क्या लेता है? एट। एग्जाम के अंदर बाय वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको कहना है गलत है। ये गलत आप तब बता पाओगे जब आप लोगों को ये फ्रेज पता होगी। मैंने पैसिव वॉइस के अंदर आपको नोन, टू ऐसे करके शब्द बताए होंगे, इसी में ये जुड़ जाएंगे। ये आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी काम आने हैं, पैसिव वॉइस में भी काम आने हैं, इस चीज का ध्यान रखना सर पक्का। ये एवर्स टू बहुत प्यारा शब्द है, एवर्स टू। अगर आप किसी चीज को डिसलाइक करते हो तो उसको एवर्स टू बोला जाता है। मोहित इज एवर्स टू ईटिंग बनानास, मोहित भाई साहब बनानास पसंद ही नहीं है उसको, केले बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लिखा हुआ बेनिफिशियल टू सर, ईटिंग फ्रूट इज बेनिफिशियल टू द हेल्थ, फ्रूट खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बेंट ऑन गजब का शब्द है सर, सारे के सारे शब्द बड़े प्यारे हैं। ही इज बेंट ऑन डूइंग इट, मतलब तेवड़ी ओड़ो बैठो है को करन रेवेला, ही इज बेंट ऑन डूइंग इट सर, ये भी अच्छा है। ब्लाइंड टू भी अच्छा है, तुम अपनी गलतियों के प्रति, तुम अपने गलतियों के प्रति अंधे हो चुके हो, मतलब तुम्हें खुद की गलतियां नहीं दिखाई देती, उस सेंस के लिए आप इसका यूज करते हो, ये ध्यान रखना सर। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, छह बात, ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। डिपेंडेंट ऑन होता है सर, किसी चीज के ऊपर निर्भर करना। डिजायरस ऑफ होता है, डिजायरस ऑफ होता है। आई एम डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, किसी ने ऐसा कहा कि मैं आर्मी को ज्वाइन करने के लिए डिजायरस हूं, तो क्या बोलूंगा? आई एम डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। डिफरेंट फ्रॉम होता है, एग्जाम के अंदर डिफरेंट देन लगा के देंगे, आपको कहना है गलत है। योर व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, अरे मेरे भाई तुम्हारे जो विचार है वो मेरे विचारों के विपरीत है, अलग है, डिफरेंट है, देन नहीं आएगा। डिस्गस्टेड विथ होता है,
है, एलिजिबल फॉर होता है। ये एलिजिबल भी कई बार पूछ रखा है सर, कई बार पूछ रखा है, मैं बता रहा हूँ कई बार। इस चीज़ का ध्यान रखना सर। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने गिल्टी ऑफ लिखा हुआ है। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का दोषी होना, किसी चीज़ का दोषी होना। ही इज़ गिल्टी ऑफ द मर्डर। इसका मतलब क्या हो गया, वो मर्डर का दोषी है, तो आप क्या बोलते हो, ही इज गिल्टी ऑफ द मर्डर। इग्नोरेंट ऑफ होना किसी चीज से, द मैनेजर इज इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट्स, मतलब उस मैनेजर को फैक्ट्स पता नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, जल्दी से बता दो, द मैनेजर इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स। इनडिफरेंट टू होता है सर, इनडिफरेंट टू मतलब उदासीन होना, मतलब फर्क ना पड़ना, वातावरण में क्या चल रहा है उसके प्रति उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या हो गया, ही इज इनडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग्स हो गया। इंजूरियस हो गया, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अरे मेरे भाई पीना जो है वो हेल्थ के लिए क्या है, इंजूरियस है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। लॉयल टू होता है सर, क्या होता है सर, लॉयल टू। वन शुड बी लॉयल टू वंस मास्टर। एक आदमी को खुद के मास्टर के प्रति कैसा रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। फेथफुल टू होता है सर। मैरिड टू, ये देखो ना, ललन वॉज मैरिड टू रागिनी, बी मैरिड टू, आगे बी लगाना वरना गलत कर दोगे, गलत कर दोगे। रागिनी, इसीलिए सबके आगे बी लगाना जरूरी है। रागिनी मैरिड, रागिनी मैरिड ललन, ऐसा लिखा हुआ है ललन, ये बिल्कुल सही है। और सर मैरिड के साथ टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये वर्ब है। बी मैरिड टू समबडी जब होगा तो ललन वॉज, जब ऐसा लिखा हुआ हो फिर मैरिड हो तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टू। नेग्लिजेंट इन होता है, नेग्लिजेंट ऑफ होता है, इस चीज का पता रखना। ओबीडियंट टू लिखा हुआ, द बॉय इज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का वो कहना मानता है, उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो, ओबीडियंट का यूज करते हो। सारे के सारे शब्द जो है सर, सारे के सारे शब्द बड़े प्यारे हैं। इधर देखो, पेक्यूलियर टू, पेक्यूलियर टू का मतलब होता है हमारे लिए विशिष्ट है, हमारे लिए ही है ये, हर जगह पे ये रूल नहीं लगता, ये हमारे लिए पेक्यूलियर है। तो क्या हो गया, दिस काइंड ऑफ लाइफ इज पेक्यूलियर टू अस। अरे भाई साहब, आप भुगतन वाली जगह जिंदगी है, वह भुगतन वाली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपन वास्ते है, हर के नहीं वास्ते नहीं है, तो ध्यान रख जो। जैसे ये लिखा प्रेफरेबल टू, ये तो बता भी रखा है, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। अरे मेरे भाई, हेल्थ का नंबर वेल्थ से पहले आता है, तो हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ हो गया सर। प्रोफिशिएंट इन हो गया सर। रॉबिन इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, कहने का मतलब है कि रॉबिन जो है वो अच्छा है, किस में अच्छा है सर, इंग्लिश में अच्छा है। तो उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो, प्रोफिशिएंट का यूज करते हो। मुझे एक शब्द है और है, यहां पे आएगा, मुझे आप लोगों को बताना है जे बात। इधर देखो, यस, बी कीन ऑन समथिंग आप लोगों को दिखेगा। बी कीन ऑन समथिंग मतलब किसी चीज पर, किसी चीज पर मतलब बहुत ही ज्यादा उत्सुक होना। अगर आप उत्सुक हो तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, बी कीन ऑन समथिंग का यूज करते हो, ध्यान रखना। कीन मतलब उत्सुक होना। रूड टू होता है, इस चीज का पता रखना। एक फॉन्ड ऑफ होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का शौकीन होना। किसी चीज का क्या होना सर, शौकीन। अगर आपको किसी चीज का शौक है तो उसको क्या बोला जाता है, बी फॉन्ड ऑफ समथिंग। ये सारे के सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन मतलब ये अपने साथ ये प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे ये अकस्टम्ड टू, कई बार पूछ रखा है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ बी अकस्टम्ड टू समथिंग, बी अकस्टम्ड टू समथिंग। अरे सर क्या मतलब हो गया, शी इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन अ नॉइजी एनवायरमेंट। अरे वो आदी हो चुकी है कैसे एनवायरमेंट में रहने की, नॉइजी एनवायरमेंट में रहने की आदी हो चुकी है। तो आप क्या बोलोगे, शी इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन अ नॉइजी एनवायरमेंट। दे आर कमिटेड टू अचीविंग देयर गोल्स। वो कमिटेड है, वो कमिटेड है, क्या करने में कमिटेड है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड है। तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बता दो। दे आर कमिटेड टू अचीविंग देयर गोल्स। कमिटेड अपने साथ क्या लेता है सर, टू लेता है। ये शब्द जो है, जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, शी इज कंटेंट विथ, शी इज कंटेंट विथ हर सिंपल लाइफ। अरे वो अपनी सिंपल लाइफ के साथ, वो अपनी सिंपल लाइफ के साथ संतुष्ट है भाई, सेटिस्फाइड विथ होता है, अगर आप लोगों को पता हो। तो ये जो सारे के सारे शब्द मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, इसकी जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम के ऊपर शेयर हो जाएगी सर। और बजरंग बाण किताब के अंदर ये सारे के सारे शब्द यूं के यूं दे रखे हैं। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग। अरे सर इसका मतलब क्या हो गया, किसी आदमी के ऊपर निर्भर रहना। सिंपैथेटिक टू सर, सिंपैथेटिक टू, जैसे ये लिखा हुआ, शी इज सिंपैथेटिक टू द विक्टिम, वो विक्टिम्स के प्रति सहानुभूति के। बी वेल वर्स्ड इन समथिंग, किसी में बहुत अच्छा होना, बहुत अच्छा होना। ही इज वेल वर्स्ड इन एंशिएंट हिस्ट्री। अरे मेरे भाई वो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, तो उस सेंस के लिए ही लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो इस चीज का ध्यान रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। कुछ एक और शब्द, कुछ एक और शब्द, ये बी रिलेक्टेंट टू समथिंग।
आई एम रिलक्टेंट टू टेक रिस्क, अरे मेरे भाई मैं रिस्क लेने में हिचकिचाता हूँ, हिचकिचाने वाला हूँ, तो उसको बोला जाता है रिलक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिलक्टेंट। ये देखो, आई एम रिलक्टेंट टू टेक रिस्क, बी रिलक्टेंट टू समथिंग लिखा हुआ है, बी अपसेट विथ समथिंग, जैसे ये लिखा हुआ है शी इज अपसेट विथ हर टेस्ट रिजल्ट्स, अरे मेरे भाई वो अपने टेस्ट रिजल्ट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या है? अपसेट है। ये वर्ड कई बार पूछा हुआ है सर, कई बार। be inclined to something, be inclined to something, I am inclined to believe this version of the story or his version of the story। inclined मतलब उस तरफ जाना, उस तरफ आप अग्रसर हो, उस तरफ कि मैं उस तरफ प्रवृत्ति रख रहा हूं कि मैं उसके वर्जन ऑफ द स्टोरी जो है उसको बिलीव करने की तरफ जा रहा हूं। अगर ऐसा कुछ है तो आप इंक्लाइंड हो, उस तरफ आप क्या हो? झुके हुए हो, उस सेंस के लिए इंक्लाइंड का यूज करते हैं। बाकी कॉशियस अबाउट होता है, नोटोरियस फॉर होता है, कोई किसी चीज के लिए अगर आप फेमस हो, गलत तरीके से फेमस हो, तो वो ही इज ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर अच्छा शब्द पूछना हुआ तो वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे सर? ओवरवेल्म्ड पूछेंगे। ही इज ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहने का मतलब है अनूठी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रखी है भाई साहब, इतनी सारी जिम्मेदारियां आ रखी है, जिम्मेदारियां आ रखी है, संभल नहीं रही, तो ही इज ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम हॉरिफाइड बाय द क्राइम रिपोर्ट्स, भाई साहब जो क्राइम की रिपोर्ट्स आ रही है उससे मैं डरा हुआ हूँ। हॉरिफाइड बाय होता है। ये जो सारे के सारे शब्द है, तो जो मैंने सबसे शुरू में आप लोगों को ये बोला कि वर्ब फ्रेजेस और आप लोगों के सामने जो ऑब्जेक्टिव फ्रेजेस है, इनका आपको पता रखना है मुख्य रूप से। और वर्ब को अगर आप याद करो सर, वर्ब को अगर आप याद करो तो आपको इसी तरीके से याद करना है कि जो वर्ब लिखी हुई है उसके साथ में क्या आ रहा है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आप लोगों के काम आएगा, और साथ में टेंसेस के मैंने कहा ना, एक दो सवाल उस तरीके के पूछ लिए जाते हैं जिसमें आप लोगों के काम आएगा, तो इसको पता रखना है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। बाकी बजरंग बाण किताब अगर आपके पास है तो उसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने वैसे दे रखे हैं, वैसे उसके अंदर बता रखे हैं, तो उसको पढ़ के रखना है, उनको याद करके रखना है सर, उनको याद करके रखना है। और टेस्ट अपलोड होंगे ऐप के ऊपर, तो आप लोगों को टेस्ट देते रहना है। साथ में जो वकैब की क्लासें हो रही है उनको देखना है, वन वर्ड्स की क्लासें हो रही है उनको पूरा के पूरा देखना है। और अगर आप देखोगे वकैब में भी जो वर्ड्स मैं याद करवा रहा हूँ वो विद सेंटेंसेस याद करवा रहा हूँ, सेंटेंसेस बुलवा रहा हूँ। उसका कारण यही है क्योंकि जब आप सेंटेंसेस को बोलते हैं तो वहां पे भी शब्द तो यही होंगे ना सर, तो वो शब्द जब आप वहां पे विद सेंटेंसेस बोलते हो तो आपको कई बार उनके साथ वाला प्रीपोजिशन पता रह जाता है। वहां पे भी मैं यही बता रहा हूं कि बहुत सारे जो शब्द लिखे हुए इसके साथ वाला प्रीपोजिशन, तो ये पता रखना है, ताकि क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है सर, कोई टॉपिक वाइज चीजें नहीं है। एक ही सेंटेंस के अंदर सारी चीजें मिक्स आ सकती है, आर्टिकल भी एक ही सेंटेंस के अंदर आ सकता है, टेंस आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, तो वो सारी चीजें साथ में पढ़ी जाती है। और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें शुरू में भी पढ़ाया था, तो ये बेसिक में विद सेंटेंस पढ़ाया था और सेंटेंसेस को बोलना सिखाया था। उसका मेन रीजन यही था सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया गया है, वो सब कुछ आपको पसंद आ रहा है, पता चल रहा है। पढ़ते रहें, आनंद में रहें, और आपका क्या व्यू है, क्या फीडबैक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।